हेलो भाई और नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं रंजीत मौर्य और आज मैं आप सभी के बीच फिर से एक वीडियोस लेकर आया हूं और उस वीडियो का ये पर्पस है कि बीपीएससी में जो बदलाव देखा गया वो बदलाव कैसा है, वो उस सारी जानकारी को मैं आपको देने वाला हूं। आज आप लोग अगर बीपीएससी का तैयारी करते हैं या फिर बीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काफ़ी लाभदायक होने वाला है। इसलिए वीडियोस को आप लोग पूरा पढ़ेंगे, पूरा देखेंगे और मैं आपको पूरा एक एक पॉइंट आपको पढ़कर बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे बीपीएससी ने बदलाव किया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देते चलूँ कि सबसे पहली जो जानकारी आपको देना ये है कि हमारी जो हेडिंग है वो कैसे रहेंगी, वो देख लीजिए। अभी जो बदलाव हुआ है वो कैसा बदलाव हुआ है उसको हम बताते हैं आपको। सबसे पहले कहा है कि बीपीएससी परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया। वो कैसा बदलाव किया गया इसको पहले बताते हैं आपको। 59वीं पीटी से हर प्रश्न में 4 ही विकल्प होंगे। मतलब कि अब जो जितने भी ये 68वीं के बाद 69वीं से 69 यानी इस 68वीं के बाद जो एग्जामिनेशन बीपीएससी का होगा उसमें केवल और केवल 4 ही विकल्प दिए जाएंगे। अभी उससे ज़्यादा विकल्प रहता है, ए बी सी डी और ई करके विकल्प होता है, यानी 5 विकल्प होता है। लेकिन उस 5 विकल्प के जगह पे अब आपको केवल और केवल मात्र आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, ए बी सी और डी। दूसरी चीज़, एक चीज़ आपको देखना है कि बीपीएससी मेंस ने 1 से अधिक निबंध पीटी रिजल्ट से 3 दिन पहले ही आंसर की। मतलब ये कि मेंस का जो एग्जामिनेशन होता था, बीपीएससी पीटी मेंस का जो एग्जाम होता था उसमें 1 निबंध दिए जाते थे लिखने के लिए, लेकिन अब उसमें 1 से अधिक निबंध मिलेंगे। 1 से अधिक यानी ऐसा नहीं कि एक ही गो रहेगा, 1 से अधिक निबंध भी मिलेगा। आपको मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि निबंध किस प्रकार से होगा, तो आप लोग कंटिन्यू बशर्ते देखिएगा। दूसरी चीज इसमें ऑप्शन ये रखा है कि पीटी रिजल्ट से 3 दिन पहले ही आंसर किया जाएगा। जैसे देखिए, पीटी जो रिजल्ट होगा, जैसे आप एग्जामिनेशन देंगे, जैसे मान लीजिए कि रिजल्ट अगर आपको 10 दिसंबर को आने वाला है, 10 नवंबर को आने वाला है, तो उसका 3 दिन पहले यानी कि 10 दिसंबर का रिजल्ट आने वाला है तो 7 दिसंबर तक ही उसका रिजल्ट आ जाएगा और आप आंसर की भी उसका देख पाएंगे और आंसर के देखने के बाद वहाँ पे आप बता सकते हैं, मतलब आप ब्लेम भी कर सकते हैं वहाँ पे कि मुझे इस तरह से यहाँ पे गलती हुआ है, इस तरह से हुआ है, तो आप उसको एक्सक्यूज भी लगा सकते हैं। दूसरा चीज़ मैं आपको फिर अब आपको बताने वाला हूँ, वीडियोस को पूरा देखिएगा, बड़ा उसमें सारी जानकारियाँ मैंने एक वीडियोस में दे रखा है। 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की कॉपी जांच सिस्टम बदलेगा। मतलब ये कि 67वीं यानी कि जो 67वीं जो बीपीएससी जो परीक्षा है, जो वह उसके जो कॉपी जांच का जो सिस्टम है उसमें बदलाव होगा। कॉपी जो जांच किए जाएंगे उसमें थोड़ा सा कैसे बदलाव होंगे वो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे फिर से कहा था कि बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पैटर्न में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। आयोग ने तय किया कि 68वीं प्रारंभिक परीक्षा से ही रिजल्ट जारी होने के 3 दिन पहले फाइनल उत्तर जारी कर दिया जाएगा। 67वीं में ये चीज़ नहीं किया गया। 68वीं जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है या फिर होगा, जो भी मतलब अभी जो रिजल्ट शायद मुझे पूरा कंफर्म याद नहीं है, लेकिन अभी जल्दी में शायद एग्जाम हुआ होगा, तो चाहे जो भी हो या होने वाला हो या हुआ हो, आप वो देख लीजिएगा बढ़िया से। लेकिन 68वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा या होने वाला है, चाहे हुआ होगा इस तरह के, तो उसके रिजल्ट से ही पहले 3 दिन पहले आपको आंसर की वगैरह जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद कहता है कि 150 प्रश्नों पर नेगेटिव मार्किंग होगी। अब देखिए 150 क्वेश्चन अगर है तो उसमें बीपीएससी ने ये भी छोटा सा बदलाव किया। छोटा क्या मानो लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग भी अब रहेगा। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं रहते थे, लेकिन अब आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगा। 69वीं अब उसके बाद और ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन होंगे। यानी कि अभी 68वीं जो बीपीएससी के एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें ए बी सी डी और ई करके होंगे। 69वीं प्रारंभिक परीक्षा से ही ऑप्शन हटाने पर विचार किया जा सकता है। देखिए अब 69वीं यानी 69 बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें ई वाला जो ऑप्शन है, ई यानी कि लास्ट ऑप्शन, जो 5 ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन हटा दिए जाएंगे और वहां पे 4 ऑप्शंस को केवल रखे जाएंगे। अब देखिए 67वीं मुख्य परीक्षा की कॉपी जांच के पैटर्न में बदलाव किया गया है। मुख्य परीक्षा के एक प्रश्न की जांच एक ही विशेषज्ञ करेंगे। जो 67वीं बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ है उसकी जो कॉपी जो चेक होगा उसमें कुछ ऐसा ये है कि आपको एक प्रश्न का जांच आपको एक ही टीचर करेंगे। दूसरा प्रश्न अगर है तो दूसरे प्रश्न का जो जांच है
वो आपको दूसरे टीचर करेंगे, जो विशेषज्ञ होंगे उसके वही करेंगे। उसके बाद 68वीं मुख्य परीक्षा के ऑप्शनल विषय के बदले 300 अंकों का निबंध पर प्रश्न पत्र कर दिया गया है। देखिए अब ये कर दिया गया कि 68वीं जो बीपीएससी का जो परीक्षा है उसमें मुख्य परीक्षा के ऑप्शनल विषय के बदले, ऑप्शनल जो आपको 300 नंबर का जो एग्जामिनेशन होता था, जो ऑप्शनल होता था एडिशनल फॉर्म में, उसके अंकों का निबंध पर प्रश्न पत्र कर दिया गया है। 300 अंक का जो होता है उसके निबंध पर, निबंध नहीं जो एप्लीकेशन जो लेटर वगैरह आवेदन वगैरह लिखते थे उस पर आपको प्रश्न पत्र कर दिया गया, मतलब उसमें उसके बदले आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, अब यहां से फिर से मुख्य हेडिंग है हमारा ये कि एक प्रश्न का उत्तर एक शिक्षक जबकि दूसरे प्रश्नों के दूसरे शिक्षक जांचेंगे। यानी एक प्रश्न का जवाब आप जो लिखेंगे उसका एक शिक्षक चेक करेंगे, दूसरा जो प्रश्न आप लिखेंगे उसके बदले दूसरे शिक्षक चेक करेंगे। बीपीएससी का ये बहुत बड़ा बदलाव है। निबंध के कितने प्रश्न होंगे? निबंध जो होता है 300 नंबर के जो बात किया गया ऑप्शनल में, वो निबंध में कितने प्रश्न होंगे? 300 अंकों के निबंध विषय में एक प्रश्न नहीं होगा। यानी 300 नंबर का जो निबंध होता था उसमें एक प्रश्न अब नहीं होगा, उसमें 2 या 2 से अधिक निबंध होने की संभावना है, 2 या 2 से अधिक होगा। यानी ऑप्शनल क्वेश्चन जो होते थे उसमें एक प्रश्न जहां पे होता था वहां पे एक से हटा करके मतलब 2 या 2 से अधिक प्रश्न हो सकता है, 2 भी हो सकता है या फिर 2 से ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद किसने प्रश्न का उत्तर अनिवार्य है? अगर एक प्रश्न है, 2 प्रश्न है, 3 प्रश्न है, इस तरह से जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे उसमें कितने प्रश्न का उत्तर आपको देना अनिवार्य है, ये सारे स्टूडेंट का मन में सवाल होगा, सब दूर हो जाएगा यहाँ से। तो यह अभी तय करना है, इतना तय है कि सिर्फ एक ही निबंध नहीं पूछा जाएगा। ये अभी कुछ भी कहा नहीं गया है कि कितने क्वेश्चंस का जवाब देना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी कितने क्वेश्चन होंगे, ये अभी तय नहीं हुआ है। इसको तय करना अभी बाकी है, इस पे बातचीत अभी चल रहा है। हमारे जो बीपीएससी चेयरपर्सन होंगी वो अभी बातचीत कर रहे हैं और इसके बाद आपको इसके बाद भी विश्लेषण दिया जाएगा तो मैं आपको इसका नोटिफिकेशन आपको दूंगा। ऑप्शनल का अंक भी जुटेगा। अब देखिए पहले अब यहाँ पे जो 300 नंबर के जो ऑप्शनल होते थे उसके अंक भी जोड़े जाएंगे। जैसे मेंस में ऑप्शनल मेगा अंक जोड़ने के प्रावधान से हटाने पर आपत्ति भी आ रही है। उसको हटाने के लिए, हटाने पर जो है कि उसका आपत्ति आ रही, थोड़ा सा मतलब बाधा आ रहा है, लेकिन अब उस पर जुटेंगे। लेकिन बीपीएससी अधिकारी चुनती है ना कि प्रोफेसर। देखिए ये जो चीज़ है कि वो जुटेंगे नहीं जुटेंगे, इन चीज़ों को लेकर के प्रोफेसर के हाथ में कुछ भी नहीं है। प्रोफेसर का काम बस इतना ही है कि जो क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाने के बाद चेक करिए, मार्क्स देखिए कि कितना है नहीं है, उसका कटअप क्या होगा नहीं होगा, सब जो है ना कि अधिकारी देखते हैं, बीपीएससी जो अधिकारी होते हैं वो लोग देखते हैं। तो यहाँ पर भी जो डिसाइड करेंगे कि रहेगा नहीं रहेगा, हटेगा घटेगा बढ़ेगा, जो भी होगा सब वो बीपीएससी जो ऑफिसर चेयरपर्सन होंगे वो लोग डिसाइड करेंगे। अब एक बात और है यहाँ पे, किस तरह के निबंध पूछे जाएंगे, किस तरह के निबंध पूछा जा सकता है आपको। निबंध जैसे निबंध लिखने के लिए आया था तो कैसा निबंध पूछेगा सर, किस तरह का निबंध होगा, कुछ समझाइए, कुछ बताइए। इस तरह का डाउट्स अगर होगा तो अब ये क्लियर हो जाएगा। पहला चीज ये, पहला ऑप्शन में रहेगा कि आपको बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए तो आप कैसे नेतृत्व करेंगे। अगर आपको बिहार पुलिस का कुर्सी मिल जाए, यानी अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए बिहार का, तो आप बिहार को किस ढंग से संचालित करेंगे, किस ढंग से आप बढ़ाएंगे, किस तरह से हमारे सरकारी व्यवस्था जो है उसको कैसे सुधारेंगे, क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे, क्या क्या काम आप करेंगे, ये बड़ा सवाल है एकदम है। विज्ञान या फिलॉसफी से जुड़े मुद्दों पर भी निबंध हो सकते हैं। निबंध होने के लिए जो निबंध आप लिखते हैं वो साइंस से रिलेटेड भी हो सकता है, फिलॉसफी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो मतलब ये प्रॉपर ढंग से आपको ये देखना है कि आपको हर एक सब्जेक्ट की जो तैयारी है वो बहुत ढंग से करना होगा, बेहतरीन रूप से आपको तैयारी उसका करना होगा। आगे, बिहार में बाढ़ की समस्या समाधान के लिए उपाय बताने जैसे निबंध हो सकते हैं। यानी कि बिहार में अगर बाढ़ आ जाए, चाहे किसी भी तरह की आपदा आ जाए, किसी भी तरह के बड़ा आपदा आ जाए, आप उससे निपटने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करेंगे, इन चीज़ों पर भी ध्यान रखा गया है और ऐसे ऐसे निबंध आपको पूछेंगे। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे फिर से, मेंस परीक्षा पर अंतिम निर्णय जल्द। यानी कि मेंस की जो परीक्षा होगा, मेंस का जो एग्जाम होगा, यानी कैसा होगा क्या होगा, उससे रिलेटेड जो डिसीजन है अभी पूरा नहीं लिए गए हैं। वहाँ पे आपको डिसीजन, अभी बातचीत चल ही रहा है, उसमें चर्चा चल रहा है। चर्चा चलने के बाद जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आउट होगा मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बीपीएससी के अध्यक्ष 28 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव के कारण 29 और 67वीं मुख्य परीक्षा 3
परीक्षा आयोजन में परेशानी हो सकती है। देखिए अब यहाँ पे 28 दिसंबर को जैसे नगर निकाय चुनाव है, अभी 18 तारीख का तो खत्म हो गया है, लेकिन 28 दिसंबर को एक और नगर निकाय चुनाव बच रहा है, तो इसके बाद ही कुछ सोचा जाएगा। ठीक है, 29 को 67वीं मुख्य परीक्षा आयोजन में परेशानी हो सकती है। 29 देखिए अब 67वीं का जो मुख्य परीक्षा आयोजन है उसको 29 तारीख को जो होने वाला था उसमें कुछ न कुछ आपत्ति हो सकता है, मतलब हो सकता है कि 29 तारीख वाला डेट को बढ़ाया जा सकता है। अभी तक परीक्षा की तिथि बदलने का निर्णय नहीं लिया गया है। देखिए अभी जो 29 तारीख को जो होने वाले 67वीं जो बीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा है वो उसका जो डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा उसका निर्णय अभी नहीं लिया गया है। हो सकता है, संभावना है कि नगर निकाय चुनाव के कारण बढ़ सकता है, लेकिन 2 दिनों में इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। मतलब ये कि आपको नगर निकाय चुनाव से होने वाले समस्याओं को देखते हुए 29 तारीख के 67वीं बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में बदलाव हो सकता है। इसका निर्णय अभी नहीं लिया गया है, लेकिन निर्णय लिया जाएगा। वो भी कितने दिन में? मात्र 2 दिन में। 2 दिन में डिसाइड कर दिया जाएगा कि आपको बदलाव होगा या नहीं होगा। धन्यवाद, नमस्कार।